सिद्धाणम आवाज कम सिद्धाणम बुद्धाणम पारगयाणम परम परगयाणम लोक मोहगयाणम नमो सया सर्व सिद्धाणम इको भी नमस्कारो जिनवर वत्स हस्तबद्ध मानस संसार सागरो तारे नरम नारिमा अहो अहो श्री सदगुरु करुणा सिंधु अपार आप हमार पर प्रभु करो अहो अहो उपकार अनंत शुद्ध आत्माओं को नमस्कार। शुद्ध आत्मा स्वरूप प्राप्ति का लक्ष्य जिनका बन चुका प्रयत्नशील उन सभी साधकों को नमन नमन नमन। प्रभु परमात्मा देवाधिदेव भगवान महावीर स्वामी के शासन में राजस्थान की धरती कोटा शहर दानवाड़ी दादावाड़ी परिसर में चातुर्मास का 5वां मास प्रारंभ हो रहा है। कल परसों से हो जाएगा। जीवन जब से चालू हुआ तब से हमारा जीवन बढ़ता भी जा रहा है और कम भी होता जा रहा है। मनुष्य शरीर में जितना समय जो लेके आया है उतना समय उसे रहना है, पर कुदरत कमाल है, किसी को ये जानकारी नहीं दी कि तुमको कब जाना है, कहाँ से जाना है। इतना जरूर कहा कि जब भी जाओगे, जिस समय भी जाना है, यहाँ से बिना कुछ लिए जाओगे। यहाँ पे मैना सुंदरी और श्रीपाल जी का जीवन चरित्र चल रहा है और जीवन चरित्र चलते चलते कमल प्रभा उम्बर राणा श्रीपाल जी की माँ और मैना सुंदरी की माँ रूप सुंदरी, ये दोनों माताएं और दोनों पति पत्नी चारों का मिलन हो चुका है और चारों शांति से जीवन जी रहे हैं। और इस बीच में रूप सुंदरी के भाई को सारी जानकारी हो गई कि ऐसे ऐसे परिवर्तन हुआ है और धर्म की श्रद्धा फली है। तो वे भी अपने वहाँ लाने के लिए, भांजी जवाई को लाने के लिए बहन रूप सुंदरी को आग्रह किया। तो रूप सुंदरी के कहने पर और मामा जी का आग्रह स्वीकार करके श्रीपाल जी, मैना सुंदरी और माँ कमल प्रभा और बहन रूप सुंदरी चारों पहुँच गए। और उसके बाद चारों पहुँच जाते हैं, पर चारों पहुँचने के बाद प्रातःकाल भ्रमण करते हुए प्रजापाल उसी रास्ते से निकल रहे हैं और उस रास्ते से निकलते समय उनके ससुराल का भवन दिमाग में आ जाता है। और दिमाग में आता है, वैसे देखते हैं कि मेरे ससुराल में मैना सुंदरी किसके साथ बैठी है, क्योंकि मैना सुंदरी को पहचानने में कोई देर लगने का कारण ही नहीं था। पर जो व्यक्ति साथ में बैठा है झरोके में, वह कौन है? क्योंकि मैंने जिस कोड़ी को विवाहित किया और मैना सुंदरी ने सहजता से स्वीकार किया, ये तो एकदम रंग में, रूप में, पुण्यवानी में, सब में अलग थलग दिख रहा है। जैसे ही दिमाग में हलचल हुई, वैसे ही रूप सुंदरी के भाई का अनुमान लग गया और वो नीचे आके कहने लगे, जीजा जी साहब, व्यर्थ के विचार मत करो, अन्यथा मत सोचो। मेरी भांजी आपकी बेटी मैना सुंदरी है और मैना सुंदरी के धर्म के प्रभाव से कोड़ी पति के रूप में आपने जिसको दिया और मैना ने अपने कर्म से स्वीकार किया, वही पति है। और धर्म के प्रभाव से, नवपद की आराधना से, सिद्ध चक्र के जाप से और नवपद होली की आराधना से और लोग शांत हो गया। इनका भी हुआ
और 700 कौड़ियों को भी मैना ने जब पक्षाल लगाई तो वो भी सब ठीक हो गए। इसलिए अन्यथा विचार मत करो कि कर्म का खेल है। कर्म कब किसको ऊंचा उठाता है, कब किसी को नीचे गिरा देता है, कब किसको रोगी बनाता है, कब किसको भोगी बनाता है, कब किसी को योगी बनाता है, ये उसके भाव जगत का ही सारा प्रभाव है। और भाव जगत व्यक्ति का कब कैसे बदलता है, कितना बदलता है, और भाव जगत को जो मुख्य रूप से स्वीकार करता है वह व्यक्ति दूसरों पे दोषारोपण करने की प्रवृत्ति को मौन कर देता है। यहाँ पे प्रजापाल राजा को सारी बात समझ में आ रही है और सारी बात समझ में आने के बाद निवेदन करता है श्रीपाल जी से, मैना सुंदरी से कि आपको अब राजभवन में चलना है। बिना किसी उपालंब के, बिना किसी टोंट व्यंग्य की भाषा के, मेरे कर्म का प्रभाव कुछ भी बोले बिना श्रीपाल जी ने भी स्वीकार किया, मैना सुंदरी ने भी स्वीकार किया। कमल प्रभा माँ के कहने से और रूप सुंदरी के कहने से चारों ने हाँ कर दी और प्रजापाल राजा फिर से नगर प्रवेश कराने की तैयारी में लग गए। चारों के चारों जा रहे हैं, पर सबसे अच्छी बात यह है कि इनके भाव जगत में निर्मलता इतनी है कि प्रजापाल राजा ने हमारे साथ क्या किया, कैसा व्यवहार किया, पिता होके भी मेरे विचारों को स्वीकार नहीं किया, पर इस तरह का जो मेरे साथ व्यवहार हुआ। सामान्य व्यक्ति परस्पर एक दूसरे के व्यवहार का मूल्यांकन करता है। व्यवहार में उपालंब भी होता है, व्यवहार में मजाक भी होती है, व्यवहार में टोंटमेंट भी होता है। जब हृदय में सद्भावना नहीं होती है, जब हृदय में एक दूसरे की योग्यता को व्यक्ति मन से स्वीकार नहीं करता है। श्रीपाल और मैना सुंदरी जिस लहजे में, जिस आत्मीयता से, जिस उदारता से और जिस गुणानुराग अपने जीवन में जीवंत सहजता से चले जाते हैं और बड़े महोत्सव के साथ, इन महोत्सव की व्याख्या करके अपन समय लंबा नहीं करेंगे। बड़े महोत्सव के साथ प्रजापाल राजा ने मैना सुंदरी और श्रीपाल राजा जवाई को अपनी पत्नी और प्रजा अपने रूप कमल प्रभा श्रीपाल जी की माँ के साथ चारों का महोत्सव जितना हो सकता था, जितना कर सकता था, क्योंकि चमत्कार हो गया, प्रजापाल राजा के लिए चमत्कार हो गया, आश्चर्य हो गया, धर्म श्रद्धा में विश्वास होने की स्थिति बन गई। वहाँ चारों शांति से रह रहे हैं। समय मिलने पर कटु नहीं बोलना, कठोर नहीं बोलना, रूखा नहीं बोलना, तीखा नहीं बोलना और किसी की गलती को उजागर नहीं करना, ये विशेषता महामानवों में होती है। जो परम पद पाने योग्य होते हैं, जिनकी आत्मा में मलिन विचार समाप्त हो जाते हैं, उनकी निर्मलता हमने सारे महापुरुषों में देखा है। चाहे मैत्रेय मुनि हो, चाहे जीव दया के प्रेमी, नाम क्या था उसका, धर्म रुचि अंगार हो, चाहे भगवान महावीर जैसे महावीर 12.5 वर्ष तक पूर्वोपार्जित अशुभ कर्म का उदय, कभी सत्ता के मद में, कभी संपत्ति के मद में, कभी रूप के मद में, कभी खानदान के मद में, कब जीव ने क्या कर्म बंधन किया, कैसा कर्म बंधन किया, पर भगवान महावीर इसी भाव में मोक्षगामी है। तो मोक्षगामी होने वाले जीव को शुभ अशुभ सब प्रकार के कर्मों का क्षय होता ही है, करते ही हैं और समभाव से करते हैं। यानी पुण्य का प्रबलतम उदय में उनकी अनासक्ति रहती है और पाप के प्रबलतम उदय में उनकी समता रहती है। ये दो गुण महापुरुषों में विशेष रहते हैं। चाहे किसी का भी जीवन देख लो, पाटनाथ भगवान के बारे में अपन आए दिन बोलते हैं,
कमट का जीव मेघमाली बन के मोक्ष तक जाने की जिनकी मानसिक तैयारी है, वीतरागता के निकट है, अभी छद्मस्त है और कायस्थक ध्यान में खड़े हैं, कौन? पार्श्वनाथ कुमार। और मेघमाली ने अपनी शक्ति से अति वर्षा दुख देने के विचार से अति वर्षा करते हैं। और उस समय धर्मेंद्र और पद्मावती दोनों परमात्मा की भक्ति में उनको नासा जल आने के बाद भी अपने सिर पे उठा रहे हैं। दोनों की प्रतिक्रिया अजब गजब की है। सामान्य व्यक्ति के हृदय में तो ये विचार आना ही मुश्किल है, पर पार्श्वनाथ भगवान बनने के निकटतम निर्मलता में पहुंच चुके हैं। केवल ज्ञान, केवल दर्शन होना बाकी है। पर उस समय भी पार्श्व कुमार भक्ति की अभिव्यक्ति में जो वंदना कर रहा है, धर्मेंद्र पद्मावती सिर पे ले रहे हैं और मेघमाली कमट का जीव, भाई का जीव, 10 वर्ष की दुश्मनाई अभी समाप्त नहीं हुई है, वो नासाग्र जल बरसा रहे हैं। दोनों के प्रति संभाव, दोनों के प्रति एक स्वभाव, दोनों के प्रति आंतरिक सद्भावना, इतनी सद्भावना कि जगत के जीवों को वंदना के भाव आते हैं, अभिनंदन के भाव आते हैं। पर ऐसी परिस्थिति में ऐसा मन जिनका होता है, एक नहीं अनेक उदाहरण है। सुदर्शन सेठ का उदाहरण आप हम सब जानते हैं, मैतार्य मुनि का उदाहरण सुना है, शालिभद्र जी का उदाहरण सुना है, धन्ना जी का उदाहरण सुना है। एक उम्र आने पर जब आत्मा का ज्ञान परिपक्व हो जाता है तो बाह्य जगत की ऊंचाई अच्छाई कितनी भी हो, सम्मान मिले, सुविधा मिले, साधन मिले, अपार वैभव मिले, राजा की जिंदगी मिले, प्रजा सारी नमस्कार करे, और उस प्रबल पुण्य के उदय को पचाने की ताकत महापुरुषों में होती है। जैसे सामान्य व्यक्ति रोटी पचाता है, सामान्य व्यक्ति का पेट रोटी पचाता है, वैसे महामानव प्रबल पुण्य के उदय की फिल्म को भी पानी की तरह पचा लेते हैं। और पाप के उदय की फिल्म के प्रति भी आंशिक द्वेष भाव नहीं होता, उसमें भी समभाव रखते हैं। वो स्थिति आने पर ही जीव का मोक्ष होता है। आपके हमारे भाव जगत में, विचार शक्ति में परिवर्तन होता रहता है और परिवर्तन निमित्त के अनुसार होता रहता है। आंधी का हार है, करना पड़ता है। कई जीवों को आंधी का हार करना पड़ता है। श्रद्धा है, उपदेश है, मार्गदर्शन है, ओली जी है, मैना सुंदरी श्रीपाल ने ये आराधना करी है, इसलिए व्यक्ति अपना मन बनाता है। आंधी करने के लिए कई व्यक्ति मन बनाते हैं। एक दो व्यक्तियों ने तो कहा जीवन में पहली बार किया है, आंधी ही पहली बार किया है। तो प्रतिकूलता में श्रद्धा भाव से, उपदेश से, महापुरुषों के मार्गदर्शन में व्यक्ति को मन बनाना पड़ता है। और स्वादिष्ट भोजन के लिए मन बनाना नहीं पड़ता, मन सहज बन जाता है। ये सामान्य व्यक्ति के लक्षण है। रजकण ने रिद्धि वैमानिक देवनी, ऐसा भी उल्लेख आता है कि मिट्टी का कण और स्वर्ण का ढेर ज्ञानी के लिए समान होता है। यहाँ श्रीपाल जी प्रजापाल राजा के ससुराल की व्यवस्था में जी रहे हैं। कई दिन हो गए, काफी समय हो गया। प्रातःकाल भ्रमण के लिए निकलते हैं और प्रातःकाल भ्रमण के लिए निकलते हैं, वैसे ही परिचय तो एक दूसरे का सब देते हैं। जैसे हमारे लिए पदयात्रा में कई व्यक्ति कहते हैं, तुम जानते हो जैन साध्वी है, जैन साध्वी जी है। जैन साध्वी जी का आचार विचार के ऐसी बात करते हैं। तो ऐसे ही श्रीपाल जी जब प्रातःकाल भ्रमण के लिए जाते हैं, उस समय कई व्यक्ति एक दूसरे को परिचय देते हैं, तुम जानते हो ये कौन है? ये श्रेष्ठ व्यक्ति, सद्गुणों की संपन्नता, जिसकी आकृति पे
जिसकी आभा मंडल से मालूम हो रहा है, तुमको मालूम है ये श्रीपाल राजा है। श्रीपाल राज अपने प्रजापाल राजा के जमाई हैं और मैना सुंदरी के बेटे पति हैं। मैना सुंदरी के पति हैं और प्रजापाल राजा के जमाई हैं। जब वहाँ बात की जाएगी तो प्रजापाल के अनुसार ही की जा रही है, क्योंकि उन्हीं के राज में, उन्हीं के भवन में, उन्हीं के जमाई बेटी के रूप में रह रहे हैं। तो वो ऐसा परिचय दिया। ये परिचय किसने सुना? श्रीपाल जी ने सुना। और श्रीपाल जी का मन आंशिक रूप से नहीं, अधिकतर बदल गया। घूम घाम के वापस राजमहल में आते हैं और कमल प्रभा माँ को कहते हैं, माँ मुझे विदेश जाना है, मुझे कमाने के लिए जाना है, मुझे अपने पुरुषार्थ से जिंदगी जीनी है, इसलिए आप मुझे इजाज़त दो कि मैं भ्रमण के लिए विदेश कमाने के लिए जाना चाहता हूँ। माँ कहती है ऐसा क्यों? तो माँ, यहाँ मेरे को जितने व्यक्ति भी रास्ते में सवेरे के समय मिलते हैं, तब नए आदमी के रूप में सब जानते हैं, एक दूसरे को इशारा करते हैं, जानते हो ये प्रजापाल राजा का जमाई है, ये मैना सुंदरी का पति है। तो माँ मुझे न तो मेरे पिता के नाम से कोई जानता है, न माता के नाम से जानता है, न मेरे नाम से जानता है। जानने वाले ससुर के जमाई के रूप में जान रहे हैं, मैना सुंदरी के पति के रूप में जान रहे हैं। इस व्याख्या को अपन लंबी नहीं करेंगे। अपना परिचय अपने कर्म के आधार पे, अपने व्यक्तित्व के आधार पे, अपने त्याग तप के आधार पे, अपने दान पुण्य के आधार पे, अपना नाम अपने कार्यों से जिसका फैलता है, उसके लिए कहा गया उत्तम व्यक्ति है। आज हमारे इतिहास के पन्नों पर हजारों नाम ऐसे हैं जो अपने जीवन में अपने कार्यों से उनका नाम का उल्लेख होता है। कितने नाम हैं? प्रजापाल तो ठीक, पर वस्तुपाल, तेजपाल, उसके अलावा पेथरसा, मामाचा, और एक नहीं, विमल मंत्री, धर्मशाह, कितने नाम बोलते जाओ भले। कौन सा मंदिर बनाया? राणकपुर, 1400 खंबे, किसी खंबे से भगवान के दर्शन में अंतराय नहीं आती। कई व्यक्ति अपने जीवन में इतने ऊंचे, इतने अच्छे कार्य करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इतने ऊंचे कार्य करते हैं, अपना तन मन धन शरीर सब परोपकार में न्यौछावर कर देते हैं, परमात्मा भक्ति में लगा देते हैं। कई व्यक्ति अपनी जीवन की जरूरत कम करते जाते हैं और परोपकार परमार्थ में अपनी ताकत उल्लास के साथ लगाते रहते हैं। मन सबका अपना अपना है, संस्कार अपने अपने हैं। हमने भी अपना अनुभव किया। जब भगवान महावीर की केवल ज्ञान कल्याण भूमि रिजु बालिका में दर्शन वंदन किए, वहाँ ठीक एक मंदिर बना, पर हम गए उससे पहले से एक व्यक्ति जो मुंबई रहते हैं, परेश भाई जिनका नाम है, उनके पिता ने किसी समय जब छोटा सा मंदिर था, टूटा फूटा कमरा था, उस समय वो 2 महीने परेश भाई के पिताजी जाके भगवान महावीर स्वामी की केवल ज्ञान कल्याण भूमि में वहाँ के पवित्र परमाणुओं में जाके आराधना करते थे। और अंत समय आने से पहले एक रोज अपने बेटों को कहा, यदि तुम्हारा समय अच्छा आता है तो इस भूमि पर जहाँ भगवान को 12.5 वर्ष उत्तरण सहन करने के बाद केवल ज्ञान केवल दर्शन हुआ, वो परमात्मा पद को प्राप्त हुए, ऐसी भूमि पर तुम्हारी ताकत हो, तुम्हारा भाव बने, तुम्हारी भाव बने नहीं तुम्हारी ताकत हो, तो तुम इस भूमि पर परमात्मा भक्ति का कोई विशेष कार्य करना। योग संयोग से उनका समय अच्छा भी आ गया। पिछले 10 वर्ष तो पक्के हो गए, 8-9 वर्ष तो अपने को ही हो गए, 9 वर्ष 10 साल हो गया।
हम थे उससे पहले से ऊपर एक कमरे में आके रुकते थे। मैंने उनसे परिचय किया। उन्होंने बोला 20 दिन मैं बम्बई में कमाता हूँ, 3 दिन मैं मकराना में मार्बल की खरीदी के लिए समय देता हूँ और 1 सप्ताह जयपुर से रांची और रांची से बाई कार मैं रिजुवाली का आता हूँ और यहाँ निर्माण कार्य देखता हूँ। एक व्यक्ति पैसा भी कमा रहा है, मार्बल खरीदने के लिए 3-4 दिन मकराना भी रहता है और 8 दिन निर्माण कार्य देखने के लिए रिजुवाली का रहते हैं। 10 वर्ष हो रहे हैं। अभी वहाँ प्रतिष्ठा है मंदिर की। मंदिर, भोजनशाला, धर्मशाला, गौशाला, क्या नहीं बनाया उन्होंने और क्या कमाल का कार्य किया है। उनका जीवन तो 10-20 वर्ष जो भी बचा रहेगा, पर उनके कार्यों का जीवन, उनके कार्यों की कहानी और उनके कार्यों से हजारों आदमी परमात्मा की भक्ति करेंगे और अपने भाग्य की शक्ति का, भाव और भाग्य की शक्ति का जो उपयोग हुआ है, 1500 वर्ष तक वो अपने कर्मों से जीवित रहेंगे। शरीर से तो कोई जीवित रह नहीं सकता। शरीर तो तीर्थंकरों को भी जितना मिला उतना ही रहा। भगवान महावीर स्वामी का आयुष्य कितना 72 वर्ष, पाटनाथ भगवान का आयुष्य कितना 100 वर्ष। शरीर की आयु तो जो जितनी लेके आता है उतने समय टिकता है। अधिक में अधिक, अच्छी में अच्छी, तन मन धन परोपकार, आत्महित, परहित, जीव दया, जिसमें भी जिसकी ताकत लगती है, अच्छे कार्यों की वजह से व्यक्ति की आयु लंबी होती है। कार्य जितना अच्छा होता है, जितना व्यापक होता है, जितना परोपकार में होता है, शिक्षा में हो, चिकित्सा में हो, जीवन निर्वाह में हो या परमात्मा की भक्ति में हो, साधु संतों की व्यवस्था में हो या समाज सेवा में हो, जिसमें भी जिनकी ताकत लगती है उनके कार्यों की आयु उतनी लंबी होती है, क्योंकि स्वार्थ और मोह के बिना जो अपने तन मन धन की ताकत परोपकार और परमार्थ में लगाता है, समय भी मिलना चाहिए, सुविधा भी मिलनी चाहिए, अवसर भी मिलना चाहिए, कार्य करने का अधिकार भी मिलना चाहिए और कार्य करने में अधिकार व्यक्ति को सहयोगी भी मिलने चाहिए। अनेक निमित्त मिलने पे किसी कार्य की निष्पत्ति होती है और निष्पत्ति होती है उसमें कई व्यक्तियों का भला हो जाता है, कई व्यक्तियों का भला हो जाता है। कल ही मुझे एक व्यक्ति बोल रहे थे, महाराज यहाँ इस जमीन पे यदि मकान बन जाए तो हम तो सेवा पूजा का आनंद लें, साधु साधु विवाह करें, समय से पहले हम रकम दे दें मकान बनने की। विचार अपने अपने विचार हैं। जमीन त्रष्ट की है, त्रष्ट की रहेगी। जमीन कोई उठा के ले जा नहीं सकता। दान देने के बाद उपाश्रय को कोई घर बना नहीं सकता, न कोई बिक्री कर सकता है, कुछ नहीं। कुछ वैचारिक उदारता भी होनी चाहिए और सामने वाले के विचारों की कदर भी होनी चाहिए और परोपकार में तन मन धन जो लगाता है उसका अनुमोदन और अपन लगाए, इसके लिए मानसिक विचार बनना चाहिए। अच्छे कार्यों में भी एक दूसरे का सहयोग जरूरी है। राजा भी क्या करे जब तक प्रजा का सहयोग न हो, और प्रजा के सहयोग में वैचारिक उदारता चाहिए, सहिष्णुता चाहिए, सेवा भावना चाहिए, करुणा चाहिए, हठवादिता नहीं चाहिए। मेरे का घेरा, मेरे का घेरा, मेरे का घेरा व्यक्ति को सेवा क्षेत्र में व्यापक नहीं होने देता है। मेरे का घेरा जीवन में होना ही नहीं चाहिए। मेरे का घेरा मनुष्य जीवन में मकान है, परिवार है, सोना है, चांदी है, व्यापार है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, नौकर चाकर है, सब कुछ है। पर वो मेरे का घेरा कब तक? मेरे का घेरा है कब तक? जब तक शरीर में आयुष्य है, जब तक इस शरीर में आयुष्य कर्म आपको जीने देगा, वहीं तक आपका डेरा है और वहीं तक ये मोह माया की जिंदगी की मिठास है। आयुष्य पूरा होने के बाद कुदरत ने क्या कमाल किया है, मेरे को तो दिमाग चलता ही नहीं।
कहाँ से आए पता नहीं, कहाँ जाना है पता नहीं। भेजने वाला कौन? कर्म। अरे कर्म मैंने किए, मेरे भीतर है। कौन जानता है कि मैंने कैसे कर्म किए? जिसने जैसे कर्म किए उसको वैसी गति मिल जाती है। किसी को तिर्यज, किसी को देव, किसी को मनुष्य, किसी को एकेंद्रिय, किसी को महेंद्रिय। ये कुदरत की व्यवस्था इतनी कमाल है कि इसका अता पता कोई संसारी जीव लगा ही नहीं सकता। कितने भी मोबाइल आ जाए और विश्व के दर्शन करा दे, विश्व की व्यवस्था बता दे, पर मरने वाला कहाँ गया अभी तक तो मोबाइल को समझ आई नहीं है, और मुझे लगता है समझ आएगी नहीं। कौन कहाँ से आया है इसका भी मोबाइल पता नहीं दे सकेगा। कहाँ जाना है इसका भी पता नहीं दे सकेगा। कब तक जीना है इसका भी पता नहीं दे सकेगा। ये जीवन की व्यवस्था ऑटोमेटिक जिसे कहते हैं, ऐसी हमारी व्यवस्था है। पर आपको, मेरे को, सबको मालूम है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। कोई कितना भी महान हो, नेता, विश्व विजेता, अंत काल में अंत तक उसको भी परास्त कर देता। उदय अस्त उत्थान पतन क्रम चलता नित्य नियति का, अतिक्रमण कर सका कौन इस निश्चित काल प्रगति का। संसार की व्यवस्था किसी के समझ में आने जैसी नहीं है, पर इस व्यवस्था में आदमी आता भी है, जीता भी है, सब तरह के अच्छे कार्य भी करता है, और समय आने पर, आयुष्य पूरा होने पर चुपचाप रवाना भी हो जाता है। श्रीपाल जी माता से कह रहे हैं, माँ मैं कमाने के लिए जाना चाहता हूँ। माँ कह रही है कि मैं भी साथ चलूँ। बेटा कहता है आप साथ चलोगी तो मेरा दिमाग स्वतंत्र कहाँ रहेगा। मुझे व्यापार में जितनी रुचि है, मुझे अपनी व्यवस्था जमाना पड़ेगा, उससे ज़्यादा मुझे आपकी व्यवस्था पे ध्यान देना पड़ेगा। आपकी व्यवस्था में मेरा दिल दिमाग लगेगा तो मेरा जीवन व्यापार में स्वतंत्रता से परिश्रम करने में बाधा आ जाएगी। ठीक है बेटा, तेरे विचार मुझे मान्य हैं, मैं यहीं रहूँगी। फिर मैना सुंदरी का नंबर आता है, वो भी लंबी बात नहीं करते हैं। मैना सुंदरी को बात समझ में आ गई कि भावना से कर्तव्य महान है, विचारों से कर्तव्य महान है। ये संदेश उर्मिला, राम वनवास जाते हैं, लक्ष्मण साथ जाते हैं, और लक्ष्मण जब साथ जाते हैं तब उर्मिला कहती है मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब लक्ष्मण कहते हैं कि तुम यदि साथ चलोगी तो तुम्हारी व्यवस्था में मेरा दिल दिमाग घूमेगा, और मेरी सेवा क्षेत्र में मेरा मन, मेरे विचार स्वतंत्र नहीं रहेंगे। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती है। अभी वर्तमान में तो अटैची जैसे साथ होती है वैसे पत्नी साथ होती है। अभी वर्तमान का समय आ गया, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, रहन सहन बदलता है, खान पान बदलता है। संसार में क्या नहीं बदलता। आंखों देखा सब कुछ हाल आपको मेरे को पता है। मैना सुंदरी को भी श्रीपाल जी ने समझा दिया कि तुम यदि मेरे साथ चलोगी तो माँ की सेवा कौन करेगा, फिर तुम्हारे पीहर में मेरी माँ को कौन संभालेगा। और माँ को जब मैं नहीं ले जा सकता हूँ तो माँ की सेवा में तुम्हारा रहना जरूरी है। उस समय मैना सुंदरी कहती है मेरे विचारों से ज़्यादा मुझे कर्तव्य की शिक्षा जो मिल रही है वो जरूरी है। आप निश्चिंत होके जाएं, मैं माँ की सेवा में कोई कमी नहीं रखूंगी। आप माँ की सेवा के बारे में जरा भी विचार नहीं करें। यहाँ मैना सुंदरी और कमल प्रभा सास बहू के रूप में अपने राजभवन में पिता की व्यवस्था में जीवन जी रहे हैं, और श्रीपाल जी ने चल दिए। और चलने के बाद कई प्रकार के व्यक्ति होते हैं, कई प्रकार की साधना होती है, कई प्रकार की सिद्धियां होती है, कोई किसी के लिए, कोई किसी के लिए। तो वहाँ पे एक व्यक्ति साधना कर रहा है, उत्तर साधक की जरूरत है। उत्तर साधक के रूप में कोई व्यक्ति, योगी व्यक्ति मिल नहीं रहा है। और जैसे श्रीपाल जी को देखा वैसे ही उसको लगा
ये व्यक्ति विशिष्ट दिखता है, इसकी आकृति इसका पुण्य का परिचय दे रही है, इसकी आकृति इसकी महानता बता रही है। अपन इनसे बात करें। जो साधना में लगे थे उन्होंने निवेदन किया हमको उत्तर साधक चाहिए और आप जैसे व्यक्ति हमारे सहयोगी बन जाएं तो हमारा कार्य आसानी से हो जाएगा। श्रीपाल जी कहते हैं परोपकार, परोपकार ये तो मनुष्य के जीवन का विशेष उद्देश्य होता है। मनुष्य को भी परोपकार होता है, पशु को भी क्या परोपकार करेगा? परोपकार नहीं करता है पर पीड़ा सहन करता है। परोपकार की रुचि नहीं होती है। बैल वजन ढोता है, परोपकार की भावना नहीं है। मजबूरी में, लाचारी में, पेट पूर्ति के लिए जिसने उसे खरीद के रखा है वो डंडे देगा, इसलिए सेवा देता है। श्रीपाल जी ने कहा मैं तुम्हारा उत्तर साधक बनने को तैयार हूँ। उत्तर साधक बन जाते हैं, उनके कार्य की सिद्धि हो जाती है, तब वो उपकृत होके विवेक से उपकारी के उपकार को कभी मत भूल, अन्यथा गुरु विकास संभव नहीं। ये भी एक वाक्य आता है। जाते समय प्रणाम करता है, चरण स्पर्श करता है और कहते हैं आप उत्तर साधक के रूप में हमारा जो उपकार किया उसके बदले हम कुछ नहीं कर सकते, पर आपको हम 2 विद्या देना चाहते हैं। 2 विद्या कौन सी? जल तारिणी और शस्त्र निवारणी। आप जहाँ भी जा रहे हैं, जहाँ रहेंगे, जैसा माहौल होगा, कभी कोई आपका नुकसान न तो पानी कर सकेगा न शस्त्र कर सकेगा। ऐसी 2 विद्या हम आपको दे रहे हैं। वो मना करते हैं मुझे उपकार के बदले कुछ नहीं चाहिए, परोपकार के बदले कुछ नहीं चाहिए, परोपकार के बदले कुछ नहीं चाहिए। ऐसा विचार, उस विचार को उन्होंने तो जी लिया, पर उसने कहा कि आप जहाँ जा रहे हैं, जिस वातावरण में जा रहे हैं, जैसे वातावरण में रहेंगे, ये 2 विद्या तो आप लेके ही जाइए जिससे आपके जीवन की सुरक्षा होगी। श्रीपाल जी मान जाते हैं और रुक जाते हैं, ले लेते हैं। मोह की जिंदगी में स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या करना कितना कठिन होता है। मैंने 2 दिन पहले उदाहरण दिया, उदाहरण बार बार सुनने जैसा है महात्मा गांधी का। और मैंने ये भी पूछा था सरोज कि महात्मा गांधी की जीवनी किस किस ने पढ़ी है, हाथ ऊंचा करें। तो लगभग 1-2 व्यक्ति, शायद ही किसी ने हाथ ऊंचा किया। एक व्यक्ति ने किया था, आज भी कर रहे हैं। महात्मा गांधी अपने जीवन में लिख रहे हैं कि मुझे सेवा के बदले संसार से किसी से कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ऐसा उनका संकल्प है। पर जब वे विदेश से आते हैं और उनके सेवा के बदले जो क्वालिटी का लाखों का सामान मिलता है, एक तरफ क्वालिटी का सामान है, परिग्रह जीवन की जरूरत है, एक तरफ संकल्प है। लंबी बात नहीं करेंगे, पर महात्मा गांधी लिखते हैं अपनी जीवन कथा में कि मैं 10 बजे से 4 बजे तक लगातार 10 बजे से 4 बजे तक लगातार कमरे में घूमता रहा और अपने मन को समझाता रहा। दुनिया को समझाना आसान है, अपने मन को समझाना आसान नहीं है। अपना मन को समझाना बहुत कठिन काम है। समझ की बात करना और समझ को जीना, 2 में बहुत बड़ा अंतर है। महात्मा गांधी ने क्या लिखा? 10 बजे से 4 बजे तक मैं कमरे में चक्कर काटता रहा कि मेरा संकल्प है सेवा के बदले कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं लेना। आखिर 4 बजे वो इस निर्णय पे आए कि जो भी कीमती सामान है, आभूषण है या जेवर है, मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए का संकल्प उनका पूरा हुआ। पर पूरा करने में विचारों में द्वंद्व चलता रहा और विचारों में द्वंद्व जो चला, आखिर अपने निर्णय को जीने में उन्होंने सफलता प्राप्त की। यहाँ पे श्रीपाल जी आगे बढ़ गए। फिर स्वर्ण सिद्धि जिनको करनी है उनके भी उत्तर साधक बने, उनके भी उत्तर साधक बनके उनकी भी कार्य की सिद्धि हुई। फिर वो भी कहने लगे ये सोना का डला आप लेके जाओ,
व्यापार में, जरूरत में, रहन सहन में, खान पान में काम आएगा। श्रीपाल जी कहते हैं मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपनी भुजाओं का भरोसा है, अपने भाग्य का भरोसा है। मैं भाग्य के अनुसार अपना जीवन जीने में आगे बढ़ूंगा। मुझे ये सहयोग कृतज्ञता के रूप में भी नहीं चाहिए। जीवन आप हम सब जीते हैं और जिएंगे। अभी आगे धवल जी मिलेंगे इनको और धवल जी का संपर्क होगा, उनकी जहाजों में जाएंगे और किराया दे के जाएंगे। और धवल जी को लगता है ऐसा व्यक्ति मेरी जहाजों में आ गया जो सब तरह से मेरे को हेल्प भी करेगा, सहयोग भी करेगा और किराया भी देगा। ये बातें आप लोग सुनते हो, इसलिए मैं व्यवस्थित लंबी बात नहीं करूँगा। यदि नहीं सुनी हुई है तो कल कर लेंगे। श्रीपाल जी धवल जी का संपर्क होता है और धवल जी का संपर्क कब तक रहता है? धवल जी का प्राणांत होता है वहां तक रहता है। और धवल जी ने श्रीपाल जी के साथ क्या हल्के में हल्के स्तर का व्यवहार नहीं किया, समुद्र में उनको डुबाया और कहाँ कौन सी प्रजा डूम जाति में उनको सम्मिलित करने की सारी परिस्थिति निर्मित करी। और आखिरी में किसी भी कभी कर नहीं दिया। जहाँ रुके व्यापारी बड़े थे, व्यापार करने गए और व्यापार करते समय राजा को कर देना पड़ता है। राजा के कर्मचारी जब बात करते हैं तो धन कमाने में जितने उदार हैं, धन का उपयोग करने में उतने ही महाकंजूस है। इतने कंजूस कि कर देने में भी आनाकानी करे और कर नहीं देने पर राजा को जब मालूम पड़ता है तब वो कहते हैं कर नहीं देने वाले को बंधनों से बांध दो, और बंधनों से बनते भी हैं। और उस समय भी उपकारी श्रीपाल इनके साथ होता है और राजा भी उनको सम्मान देते हैं, व्यवस्था देते हैं। बहुत लंबी कहानी है। एक बार नहीं, जीवन में 5-7 बार श्रीपाल जी की पत्नियों को लेके मन मैला किया, धन को लेके मन मैला किया। उनके जीवन की समाप्ति के लिए प्रयत्न करके उनको समुद्र में डुबाया। सारा प्रकरण कल साथी जी बता देंगे। क्या नहीं किया, सब कुछ किया, पर उसके बाद भी श्रीपाल जी का भाव जगत कितना निर्मल, कितना ऊंचा, कितना अच्छा। हल्के विचार का असर उनके मन पर प्राणांत उत्सर्ग देने पर भी नहीं हुआ। एक बार तो अर्धरात्रि में 7वीं मंजिल पे जब देखे मेरे सारे प्रयत्न फेल हो रहे हैं, क्योंकि श्रीपाल जी किराया देके उनकी जहाजों में बैठे थे और गए थे। उसके बाद धवल जी देख रहे हैं ये तो हर तरह से बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। पैसा भी बढ़ रहा है, परिवार भी बढ़ रहा है, अनुचर भी बढ़ रहे हैं और जगह जगह हर राजा अपनी राजकुमारी को भी इनके गले में समर्पित कर देते हैं। तो दूसरे का सुख देख के दुखी होना अपने दुख को बढ़ाना है। सामान्य व्यक्ति अपना सुख में जितनी आसक्ति होती है, दूसरे के सुख में उतनी कईयों को अशांति होती है। सबको होती है ऐसा नहीं। कई व्यक्ति ये भी सोचते हैं अच्छा हुआ, किसी का भला हुआ, किसी का भला हुआ, किसी का भला हुआ। और कभी कभी व्यक्ति अपनी सीमा से हटके, अपने क्षेत्र से हटके कोई दूसरा व्यक्ति एक व्यक्ति को ले लेता है व्यापार में भी, तब भी व्यक्ति का मन मैला हो जाता है। मुझे नाम नहीं देना है, पर मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसका व्यवसाय 1000 करोड़ का और जिसकी दुकानें भी कई और 1000 कर्मचारी। और ऐसा व्यक्ति दूसरे प्रांत में गए और दूसरे प्रांत में जाने पर जहाँ साधु साथियों के यहाँ बैठे थे, वहाँ संघ के दूसरे व्यक्ति भी आए। परस्पर वार्तालाप हुआ। वार्तालाप में एक दूसरे का परिचय हुआ
तो बात ही बात में आने वाले भाग्यशाली बड़े व्यापारी, धर्म आराधना करने वाले, धर्म भी करते थे, आराधना भी करते थे, दान पुण्य भी करते थे, पर उस व्यक्ति को कह के क्या कहते हैं, मैं आपको पहचान गया, आपने हमारी दुकान के अच्छे व्यक्ति को अपने यहाँ बुला लिया। यानी करोड़ों का कमाई है, लाखों का दान है, परिवार में प्रसिद्धि है, समाज में उदार मना व्यक्ति है, पर कभी कभी कोई व्यक्ति अपने विचारों की तुच्छता का कैसे दर्शन करा देता है। देखने वालों में पता नहीं क्यों मेरा नंबर भी वहां था। मैंने धक, मैंने कहा राम 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 राम। इतनी ऊंचाई पे पहुंचने के बाद इनका इतना हल्का शब्द, इतना हल्का व्यवहार और इतना मेरा तेरा इनके हृदय के किस कोने में रहा होगा जो इस समय ऐसे उजागर हो गया। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की पहचान कराता है, कभी कभी ऊंची पहचान कराने वाला अपना हल्का परिचय भी दे देता है। मनुष्य बहु मिला है, आपको मेरे को सबको अपने हृदय का संशोधन करना चाहिए, अपने हृदय का दर्शन करना चाहिए, अपने विचारों का हल्कापन और विचारों की अच्छाई को बढ़ाते जाना चाहिए और हल्के विचारों को छोड़ते जाना चाहिए। हल्के विचार हल्की गति देते हैं, हल्के विचार हल्की गति देते हैं और हल्की गति में ज्यादातर मनुष्य मर के तेज गति में जाता है। ये मैं आए भी बोल रही हूँ, नरक जहाँ ऐसी निकृष्ट अवस्था अपनी नहीं है, पर मायाचारी में, लोभ में, अशांति में, मेरे के घेरे में, तेरा मेरा करने में, कभी कभी सामान्य निमित्तों में, क्या नारी क्या पुरुष, छोटी छोटी प्रवृत्तियों में भी कैसा व्यवहार करते हैं। आपने सुना है शालीभद्र जी बने, उससे पहले शालीभद्र जी का जीव कहाँ था? शालीभद्र जी का जीव कहाँ था? एक महिला आर्थिक संकट में, गरीबी में, दूसरे के 4 घर काम करती है और 4 घर का पैसा मिलता है, उससे अपनी पेट पूर्ति करती है। और वो किसी के घर काम करने गई है और काम करने गई है, वहाँ पैसा है, प्रसिद्धि है, परिवार की सुख शांति के लिए भोजन भी मनपसंद है, कपड़े भी मनपसंद है, मकान भी मनपसंद है, सब मनपसंद है। अब ऐसे घरों में जाना पड़ता है काम करने वाले को। वो बहन काम करने गई है, उस परिवार में सबको खीर पुरसी जा रही है, कटोरी भर भर के खीर सब खा रहे हैं, सब खीर खा रहे हैं। जो कर्मचारी के रूप में महिला गई है, उस महिला के साथ उसका बच्चा भी है, मनक जिसका नाम है, संगम जिसका नाम है, वो बच्चा भी साथ गया है। स्वाद की लोलुपता तो बड़ी उम्र में भी रहती है, स्वाद की लोलुपता आइडियल में सबको समझ में आती है कि पार्टी में जाओ, जीवन में जाओ और लखपति करोड़पति के यहाँ की पार्टी हो तो व्यक्ति स्वाद की व्यवस्था में जरूरत बिना जरूरत भी एक एक वस्तु को चखता है कि चलो खाओ, नहीं चख तो लो। आँख का आकर्षण रंग, जिह्वा का आकर्षण स्वाद, नाक का आकर्षण सुगंध दुर्गंध और कान का आकर्षण शब्द और शरीर का आकर्षण स्पर्श, ये 5 इंद्रियों के विषयों में जीव अधिकतर व्यस्त रहता है, व्यस्त रहता है। पर ऐसे भी महामानव होते हैं जो परोपकार में ज्यादा रुचि रखते हैं। वो बच्चे को लेकर के काम करने के लिए आई है, बच्चे की दृष्टि पड़ती है कि सब खीर खा रहे हैं, माँ मुझे भी खीर चाहिए, मुझे भी खीर चाहिए। भाग्य बड़ा है, विचारों में हल्कापन है, विचारों में कठोरता है, मेरे का घेरा समझ में आता है, मेरे के घेरे से बाहर समझ में नहीं आता है। बच्चा बार बार मांगता है और माँ समझदार है,
भाग्य गरीब है और भावों में समझ है कि मांगने की कहाँ जरूरत है। जहाँ 10 व्यक्ति कटोरा भर भर के खीर खा रहे, भगोना भरा खीर है, वहाँ पर मेरे बच्चे को खीर देनी चाहिए। यदि इतनी समझ सेठानी में होती, उदारता होती, करुणा होती, सेवा भावना होती, कर्तव्य पक्ष भी होता, तो वो खुद ही एक बच्चे को कटोरी खीर दे देते। मैं मांगू क्यों? मांगन सो मर गया। वो बहुत भीतर से भाव जगत अच्छा था। बच्चा जिद छोड़ नहीं रहा है, माँ आधा काम करके वहाँ से निकल जाती है और रास्ते में भी बच्चा जब हट कर रहा है उस समय थप्पड़ मार के चुप करती है कि चुप हो जा। कभी कभी भाग्य की प्रतिकूलता व्यक्ति को रुलाती है, भाग्य की प्रतिकूलता व्यक्ति को अशांत करती है और कर्म का उदय जिसे समझ में आता है वो कर्म का भुगतान करने में समता भी रखता है, शांति भी रखता है। देख पराई चुपड़ी क्यों ललचावे जीव, देख पराई चुपड़ी क्यों ललचावे जीव, लूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी। ऐसे भी व्यक्ति संसार में बहुत हैं। वो घर आ जाती है और आने के बाद क्या होता है, बच्चा रोना बंद नहीं करता है। पड़ोस, पहले के मकान ऐसे होते थे, एक मकान में 4-5 परिवार रहते थे, एक दूसरे की आवाज, एक दूसरे का चेहरा एक दूसरे को दिखाई देता है। आसपास की औरतें उस बच्चे की आवाज सुन के कहती है क्या बात है, क्या बात है, आज बच्चा रो क्यों रहा है, रुला क्यों रही है। उसके आंख में पानी आ गया और पानी आके वो बोलती है मैं क्या रुला रही हूँ, मेरा कर्म रुला रहा है। क्या हुआ सब बता दिया उसने। मैं गई काम करने, उनके यहाँ खीर बनी थी, सब खा रहे थे, बच्चा बार बार मांग रहा था और उनका ध्यान जा नहीं रहा था बच्चे की तरफ। कभी कभी अच्छे अच्छे व्यक्ति भी ऐसी गलती कर देते हैं और साधु साथियों के यहाँ जो बहराने के लिए जाते हैं, मूर्ति पूजक संघ में टिप्पण व्यवस्था पदयात्रा में चलती है। कभी कभी हमको भी संकेत करना पड़ता है। महाराज को बहुत प्रेम से बहराते हैं और महाराज के साथ जो है उनको भी प्रेम से खिला देते हैं, फिर खुद सब खाने बैठ जाते हैं। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कर्मचारी के रूप में जो भी होते हैं उनको मानसिक तकलीफ हो जाती है। मैं ये उदाहरण इसलिए सुनाती हूँ कि आप लोगों को ध्यान है और नहीं ध्यान हो, जिसको उसको ध्यान आ जाए। एक जगह हम लोग ऐसे ही बरामदे में उतरे, अग्रवाल मैसरी जिसका भी मकान था, काफी समय से उतरते थे। उस रोज बैठने का महाराज अब हमने उतारना बंद कर दिया। मैंने कहा उतारना बंद क्यों कर दिया? बोले उतारना इसलिए बंद कर दिया, हमारे सेठ को हमने समझा दिया अभी धर्मशाला में हम कोई भी महाराज को नहीं उतरने देते। मैंने कहा क्यों? बोले आपके यहाँ का जैन समाज का खाने की क्वालिटी होती है, अच्छी अच्छी सामग्री होती है और बाहर जाता है तो व्यक्ति और अच्छी लेके जाता है, पर हमारे बच्चे तरसते रहते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं और मांगने की बात आती है, फिर हमको भी तकलीफ होती है। और वो खाने के बाद बचता है तो भले दे दे और नहीं बचे तो खाके और बचा हुआ क्वालिटी का माल टिप्पन में बंद करके घर भी ले जाते हैं। पर हमारे बच्चे मांगते रहते हैं, हमने बहुत बार अनुभव किया। तब हमने कहा इन जैन साधुओं को उतारना या बंद करो, हमारे बच्चों को रोना पड़ता है। ये लोग जाते हैं, कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं। आकृति इंसान की होना पर प्रकृति भी इंसान की चाहिए। हमारा उतारना बंद किया उन्होंने, जैन साधु साधुओं का उतारना बंद किया। सब ऐसी गलती नहीं करते, पर कोई कोई ऐसी भी गलती करते हैं। देंगे तो कब? आखिरी में, जब खा लेंगे खिला देंगे, फिर देने लायक देंगे और ले जाने लायक को टिप्पण में बंद कर देंगे। भाग्य बड़ा होना बड़ी बात है, पर विचारों में भी उदारता होनी चाहिए, विचारों में भी परोपकार होना चाहिए, विचारों में तेरा मेरा नहीं होना चाहिए। व्यक्ति बेसन की चक्की को देने में हाथ उदारता बताता है और बादाम की पिस्ते की चक्की देनी हो तो देने की जगह खुद वापस लेके जाता है। तब अपने मन से पूछा करो, कब धर्म करते हैं हम, व्याख्यान सुनते हैं,
हम इतने अच्छे व्यक्ति कहलाते हैं, हमारे विचारों में परोपकार और करुणा भाव कितना है। अपने मन को जांचने के लिए हमारी सत्संग है, और सत्संग में समय 3 मिनट ऊपर हो गया। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आपा मरे कर प्रभु करो, अहो अहो उपकार, जे स्वरूप समझावे ना, पायो दुख अनंत समझावे ते पद नमो। श्री सद्गुरु भगवान परम पुरुष प्रभु सद्गुरु, परम ज्ञान सुखधाम, जिहने आज्ञा मानने, तेहने सदा प्रणाम, अछता जेहनी दशा, बरते देहा की, ते जानी ना चरणा, हो वंदन अग्नि।